चैप्टर 128 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माउंट यूजिन का सीन, जहाँ पर लिन के डिसाइपल्स और बाकी लोगों में फाइट हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है जो हेवन लीकेज मंत्र है उस पर यान ने एक अपना स्लैश मार दिया होता है और वो कह रहा होता है तुम मेरे जूनियर्स को मुझसे दूर कभी नहीं ले पाओगे। और जो चैन होता है वो कहने लगता है ये तो नेफोरियस स्पिरिचुअल प्राइमोर्डियल फायर है, इस जैसा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का एक बास्टर्ड मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा। और वो अपने पास से द सेलेस्टियल स्पेल ऑफ द टाइड चेंजिंग 9 ड्रैगन्स का यूज़ करता है और उसका जो हेवन लीकेज मंत्र है उसके साथ वो मर्ज करके उनके चारों के आसपास एक बाउंड्री बना देता है। क्या होता है वो कहने लगता है ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, एक और स्कोर स्टेज का कल्टिवेटर को हराना, मुझे डर लग रहा है, मैं सिर्फ 15 मिनट ही टिक पाऊंगा। और तभी पीछे से उसके तीनों जूनियर ब्रदर कहने लगता है बिग सीनियर हम अभी भी यहाँ पर है। और वो पीछे देखता है और कहता है तुम सभी, अगर तुम सभी साथ में होंगे तो हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। और वो चारों अपने पावर को मर्ज करके कहते हैं हम अपने दुश्मन को साथ में हराएंगे। और इनकी ये पावर देख के जो चैन होता है वो कहने लगता है तुम बास्टर्ड, तुम सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टिवेटर हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ रेसिस्ट करने की। और वो अपने पास से एक फ्लैग निकालता है जिसका नाम होता है द एंटी वाटर फ्लैग। आगे चैन कहने लगता है इस आर्टिफैक्ट से मैं मिट्टी की बाढ़ ला सकता हूँ और तुम्हारी जो फ्लेम है उसे डील करने के लिए यही काफ़ी है। पीछे से बाकी उसके जूनियर्स कह रहे होते हैं बिग सीनियर वहीं पर डटे रहिए। तभी चैंग कह रहा होता है सामने से तुम्हारा मास्टर बस एक झूठा है, हमारे मास्टर के पास भले ही कुछ स्पेल्स होंगे लेकिन वो सचमुच एक बेकार आदमी है। ये सब बात सुन के जो यान होता है वो कहता है शट अप। और आगे जो चैन होता है वो कहने लगता है तुम्हारे मास्टर एकांत में नहीं गए हैं, वो बस बचना चाहते हैं इन सब से। आगे वो कहता है मैंने तुम्हारे मास्टर का बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन तोड़ दिया है और अब वो डर रहा है कि अगर वो मुझसे लड़ने के लिए आएगा और अपने पपेट का यूज करेगा तो मैं उसके पपेट को भी ले लूंगा। तभी हमें एक आवाज आती है तुम्हें लगता है क्या तुम मेरे अटैक को प्रेडिक्ट कर भी सकते हो। और तभी यान कहता है ये माना फ्लो। और तभी हमें दिखाया जाता है ये जो आवाज होती है वो लीन की होती है। वो कह रहा होता है अपने डिसेबल से तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया और चलो अब तुम आराम कर लो। और उसके चारों डिसेबल कहते हैं मास्टर ये तो आप है। और जैसे ही यान लिन को देखता है वो कहता है तुम बास्टर्ड अब तुम यहाँ पर मरोगे। तभी लिन सामने से कह रहा होता है तुम माउंट यूजिन पे आए हो और माउंट यूजिन पे अब मेरा राज है, अगर तुम्हें अपने जान बचानी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे जो डिसेबल्स हैं उनमें से किसी को भी चोट नहीं लगी है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम सब मर जाओगे। आगे यहाँ कहने लगता है कि यहाँ पर अब ब्लड रिवर भी नहीं है तो तुम्हें कौन बचाएगा। आज मैं तुम्हारा जो रियल फेस है वो सबके सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम कितने बड़े एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं हो। और अपने पास एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम होता है 10,000 QI रिजनरेट्स बाय इटसेल्फ। और वो एनर्जी उसके स्वॉर्ड के आसपास कवर हो जाती है और वो सीधा अटैक लिन की तरफ कर देता है और कहता है तुम मरो। इसे देख के यान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मास्टर, लेकिन लिन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लिन अपने थोड़े से पावर से उस पर ही अटैक कर देता है और वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तभी वो नीचे देखता है, वो कहता है कि मेरी पूरी बॉडी। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका सिर्फ सिर ही बाकी रहता है और उसकी पूरी बॉडी खत्म हो जाती है। आगे चैन कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माउंट सू के कल्टिवेटर को मारने की। इसके रिप्लाई में लिन कहने लगता है ओ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरी जगह पे आके मेरे डिसेबल्स को परेशान करने की। आगे लिन कहने लगता है आज मैं तुम सभी को यहाँ पर मार दूंगा और माउंट सू है और जो द ग्रेट वर्ल्ड सेक्ट है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तुम जैसे एक बेकार कचड़े के लिए, और यहाँ से आज को जिंदा जा नहीं पाएगा और उन्हें बताएगा कौन। इस बात सुन के जो एल्डर ली फेंग होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है। लेकिन लिन अपना वही अटैक करता है जिसका नाम होता है फेंस ऑफ हेवेंस। आगे वो कहता है एलियो सेक्ट के एल्डर तुम क्या सोच रहे हो, आज कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे सेक्ट के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें आज मारूंगा। ये बात सुन के एल्डर ली फेंग कहने लगता है तुम अपना मुंह शांत रखो। तभी लिन उसे क्यूब में बंद कर देता है और उस क्यूब को बहुत ही ज़्यादा छोटा करने लगता है। आगे ली फेंग मरते मरते कहता है कि एलियो सेक्ट के जितने भी बाकी लोग हैं वो तुम्हें आके मारेंगे। आगे जो डीमन क्रो होता है वो कहने लगता है कि हमारा जो यंग मास्टर है वो भी मुझे नहीं मिला और मैं इस फालतू के मैटर में घुस चुका हूँ और मुझे अब डर लग रहा है, मैं भी यहाँ मरने वाला हूँ। उसके बाद चैंग कहता है जो यांग था वो तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का एक कल्टिवेटर था, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा हूँ। मैं इस सब के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके आया था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने पास से एक चीज़ निकालने लगता है और बहुत ही बड़ा एक पपेट या फिर कोई अवतार है उसका कुछ भी है। इसको देख के वो क्रो कहने लगता है ड्रैगन, मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो सचमुच का एक ड्रैगन है।
लेजेंड्स में सच में लिखा है द ग्रेट वुड सेक्ट है, उसके पास एक सचमुच का ड्रैगन है। ये तो सचमुच असली है। द ग्रेट वुड सेक्ट है वो सचमुच नंबर 1 सेक्ट है इस दुनिया का। उसके पास ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लिन सोचने लगता है ड्रैगन, लेकिन जब ह्यूमंस आए थे उससे पहले ही ड्रैगन्स गायब हो चुके हैं। ड्रैगन सचमुच एक डिवाइन क्रिएचर है। मुझे सचमुच पता नहीं था इस ओरेस्कोर स्टेज के कल्टीवेटर के पास ऐसा कोई मैजिक आइटम होगा। और तभी वो ड्रैगन कहने लगता है चैंग, या सचमुच ये पिद्दी सा आदमी वो ओपोनेंट है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। चैंग कहने लगता है हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी केयरलेस मत बनो, ये तुम्हें कभी भी मार सकता है। आगे वो ड्रैगन कहने लगता है क्या मजाक चल रहा है, ये बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है। आगे लिन कहने लगता है तुम जैसे सेकंड हैंड बेकार से कचड़ा एक ओपोनेंट खोज रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन अपने पास एक मैजिक आइटम निकालता है और अपना एक अवतार बना लेता है। उस ड्रैगन के साइज का होता है। उसके बाकी डिसाइपल्स कह रहे होते हैं क्या वो एक पपिट है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, वो तो एक अवतार है। और तभी लिन उस ड्रैगन से कहता है चलो अब तुम सेटिस्फाई हो ना। आगे वो ड्रैगन कहता है चलो इतना भी चलेगा और मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। तभी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चल देता है। तभी लिन सामने से गायब हो जाता है और उसे एक पंच उसके पेट पे मारता है और वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है। आगे वो ड्रैगन सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, उसका जो बॉडी है वो मेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरा बॉडी भले ही ड्रैगन का बॉडी है और इसे देख के लगता है वो मेरे साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल लायक है। पर ड्रैगन और लिन आमने सामने आ जाते हैं। ड्रैगन कहने लगता है मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरा जो ओपोनेंट होगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये लड़का सच में मुझसे लड़ने के लिए डिजर्व करता है। आगे वो ड्रैगन कहता है लेकिन एक असली ड्रैगन, तुम उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं हो। और उसके ऊपर अपना पंच लेकर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन लिन उसे आराम से डॉज कर लेता है। और वो कहता है चलो अब मैं मार के देखता हूँ पंच कैसा लगता है। और उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। अगलेन कहता है तो सचमुच ये ड्रैगन है, मैंने उसे एक पंच मारा है लेकिन उसका बॉडी तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो ड्रैगन उठते हुए कहता है तुमने कहा ड्रैगन रेस। आगे वो कहता है कि आज मैं सबको अपना टेरिफाइंग ड्रैगन रेस दिखाऊंगा। और वो अपने आप को एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के रूप में चेंज कर देता है जो कि लिन से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और लिन को अपना एक पंजा मारता है और उठा के आसमान में फेंक देता है और उसे खाने की कोशिश करता है। उसके बाद लिन ऊपर से गिर रहा होता है और हंसते हुए कहता है तुम कितने बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही सबसे बड़े हो। और लिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके सिर पे एक पंच जोर से मारता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो वो ड्रैगन होता है और लिन बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और बाकी लोग कह रहे होते हैं ये लोग इतने ज़्यादा बड़े हैं, इनकी वजह से जो माउंट कुनलुन है वो तो तबाही हो जाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन का सीन जो कह रहा होता है मेरा जो वॉर गोड गोलम है उसे चलाने के लिए तुम बिल्कुल फिट बैठोगे। आगे लिन कहता है क्या तुम भागना चाहते हो। चैंग कहने लगता है हमारा जो ग्रेट वुड सेक्ट है उसमें सिर्फ तुम मर सकते हो और भाग कभी नहीं सकते। और जो भी लड़ाई में मरता है हमारा जो ग्रेट वुड सेक्ट है उसके क्लैन को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। उसके बाद चैंग सोचने लगता है अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो हमारे जो पेंग जी है वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मार देंगे और मुझ पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे। आगे वो ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है और अपने पास से वो ड्रम निकाल देता है। आगे वो कहता है कि द ग्रेट वुड सेक्ट के पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो फाइट से डरे। और वो ड्रम को बजाने लगता है। उसके बाद लिन कहने लगता है इस ड्रम ने मेरा जो 2 एलिमेंट ऑफ क्रिएशन फॉर्मेशन है उसे तोड़ दिया था। ये सचमुच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सचमुच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब मैं एकांत में था मैं अपने फॉर्मेशन को बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रख सका। चलो अब एक रीमैच करते हैं। उसके बाद चैंग कहने लगता है मेरे पास जो ड्रम है उसे कहा जाता है द फॉर्मेशन ब्रेकिंग ड्रम। तो इस ड्रम की बढ़ाई चढ़ाई कर रहा होता है। आगे वो कहने लगता है इस दुनिया में कोई भी फॉर्मेशन नहीं है जिसे यह ड्रम तोड़ ना सके। लिन कहने लगता है ओह तो ऐसी बात है। आगे लिन अपने पास से एक फॉर्मेशन निकालते हुए कहता है तो चलो इस फॉर्मेशन को तोड़ के बताओ। और हमें देखा जाता है उस फॉर्मेशन का नाम जिसका नाम होता है चेंजिंग इन द हेवन एंड अर्थ स्प्लिट द अर्थ। और सिर्फ उस फॉर्मेशन के ओरा से ही वो ड्रम पूरी तरीके से टूट जाता है। आगे लिन कहने लगता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस बचा नहीं है, तुम मेरे वॉर गोड गोलम को आज से चलाओगे और तुम्हारे पास और कोई भी स्किल नहीं बचा है। और उसके बाद जो चैंग होता है वो कहने लगता है अब मैं गैस कर सकता हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं एक हीरोइक डेथ मरूंगा। और अपने फोरहेड पे एक फॉर्मेशन को चालू कर देता है और कहता है मैं मरते मरते तुम्हारे दिल और दिमाग में द ग्रेट वुड सेक्ट का डर बैठा के मरूंगा। उसके बाद हमें चैंग के एल्डर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है चैंग सचमुच अभी तुम जो कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हमें बताया जाता है जो द ग्रेट वुड सेक्ट रेल्म वेफेयर है वो यहाँ पर आने वाला है। तो लिन एक नैंसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर को फेस कर पाएगा। तो इसी साथ मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।